हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। शुरू हो चुकी है और ऐसे में सरकारी दफ्तर जिन्होंने बिजली निगमों के बिल पे नहीं किए हैं उन्हें गर्मी की मार झेलनी पड़ सकती है। हमारे साथ इस समय बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव PK दास हैं। उनसे जानेंगे कि कितने जो बिल हैं, कितने अमाउंट के जो बिल हैं सरकारी कार्यालयों ने नहीं दिए हैं और उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई हो रही है। और दूसरा, पिछले दिनों आप जानते हैं कि अंधड़ आया है, अंधड़ में कितना नुकसान हुआ। बड़ी जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं कि एक एक दो दो दिन वहाँ लाइट नहीं आई है। खासकर ये खबरें देहाती एरिया से हैं, तो वहाँ अब लाइट की स्थिति क्या है। नमस्कार सर। नमस्ते सर, ये बताएं कि ये जो सरकारी कार्यालय हैं जिन्होंने बड़े भुगतान नहीं किए हैं बिजली निगमों के, तो ये बताएं कि कौन से ऐसे कार्यालय हैं, कितना ऐसा भुगतान है जो नहीं हुआ है। जो सरकारी भुगतान नहीं हुआ है अभी तक, वो मुख्य रूप से 4 महकमा और फिर बाकी अन्य विभागों के भुगतान नहीं हुआ है। अप्रैल के अंत तक 571 करोड़ रुपए की ये बकाया राशि है, जिसमें जो शामिल है इरिगेशन, पब्लिक हेल्थ, म्यूनसिपल बॉडीज़ और पंचायत और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हैं और बाकी सारे डिपार्टमेंट भी थोड़े उनके बकाया हैं। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो इरिगेशन डिपार्टमेंट के 40 करोड़ के, म्यूनसिपल कमिटीज़ के स्ट्रीट लाइट के बाबत 214 करोड़ के, पंचायत के 38 करोड़ के और पब्लिक हेल्थ के करीब 180 करोड़ रुपए के बकाया हैं और बाकी विभाग के दफ्तरों से कुल मिला के 98 करोड़ रुपए की बकाया है। तो क्योंकि ये जो इरिगेशन, पब्लिक हेल्थ या स्ट्रीट लाइट, इसको हम एसेंशियल सर्विस मानते हैं, तो इसके हम बिजली काटते नहीं हैं, लेकिन इनके विभाग से संपर्क किया जा रहा है और हम बात कर रहे हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट से ताकि इनकी जो बजट रिलीज जल्दी हो जाए ताकि वो हमें पेमेंट कर सकें। आपने जो फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात की है, वहाँ से कोई भरोसा मिला है कब तक जो है कि पेमेंट रिलीज होगी और आपका बकाया जो है मिल जाएगा? तो हर साल ऐसी स्थिति आती है, हम बात करते हैं और हर 3-4 महीने में हमें अपने पैसे उस तरीके से मिल जाते हैं। ये दिक्कत होती है म्यूनसिपल कमेटी से, क्योंकि म्यूनसिपल कमेटीज़ के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट पैसा नहीं देते हैं, तो उनके जो अवेलेबिलिटी है, कभी कोई उनको ग्रांट मिला या उनको पैसा मिला, उससे वो पेमेंट करते हैं। लेकिन वहाँ भी हर साल हम अपना साल के आखिर तक पैसा सारे ले लेते हैं। कोई ऐसा अभी महकमे ने तय किया है कि उनको एक लास्ट डेट दी हो, कोई अपने खतौत हुई हो कि उनसे पत्राचार हुआ है जिसमें कि ये कहा गया हो कि बिल जमा कराएं और डेट दी गई हो? अभी मैंने इस मामले को रिव्यू किया है। जो एसेंशियल सर्विसेज महकमा है उनको तो हम इंतज़ार करेंगे कि वो पैसा दें। जो एसेंशियल सर्विसेज नहीं है लेकिन किसी दफ्तर का बिल उन्होंने नहीं दिया है, तो हम उनको कह रहे हैं कि आप अपना बिल पेमेंट करिए, नहीं तो 1 जुलाई से हम आपके बिल काट देंगे, बिजली काट देंगे। सर, ये बताएं कि ये सरकारी महकमों के साथ साथ आम लोगों की तरफ भी जो रेजिडेंशियल या जो ये कमर्शियल कनेक्शन जिनके हैं या इंडस्ट्रियल हैं, वहाँ पर ऐसा बकाया कितना है बिजली निगमों का? वो एक्चुअली वो काफ़ी बड़ा अमाउंट है। कुछ जैसे नॉन डोमेस्टिक और डोमेस्टिक है। ये नॉन डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल 394 करोड़ है, लेकिन इसमें ज़्यादातर वो हैं जिनका हम लाइन काट चुके हैं और उनके रिकवरी खड़ा हुआ है। तो इसके हम एक जद्दोजहद कर रहे हैं कि उनको अगर दोबारा से कनेक्शन चाहिए तो वो अपना पैसा पेमेंट कर दें, हम किस्त भी बांध देंगे, उसको ले सकते हैं। सब एक बड़ा अमाउंट है, करीब 4300 करोड़ ये डोमेस्टिक का है, ग्रामीण और शहर दोनों मिला के। इसमें शहर के करीब 2800 करोड़ है और ग्रामीण क्षेत्र से 1500 करोड़ है। तो ये जो, क्योंकि एक बड़ी अमाउंट आपकी यहाँ पर पेंडिंग चल रही है कंज्यूमर्स के पास, इसके लेने के लिए कोई प्लान किया है, कोई किस तरह की रियायत या देने की? पिछले 1 साल में हमने करीब 3 बार सरचार्ज वेवर स्कीम चलाया है, जिसके तहत लोग ज्वाइन किए हैं। तो आगे इसके लिए सोच रहे हैं कि जल्दी इसके लिए भी कार्रवाई करेंगे। सर, एक पिछले दिनों में काफ़ी अंदर आया है, लगभग 15 दिन का देखें तो 4 से 5 दफ़े जो हैं, और काफ़ी स्पीडी जो थी, तो काफ़ी नुकसान भी महकमे का हुआ होगा। ये अभी जो लेटेस्ट आंधी आई है उसमें गाँव के लोग जो शिकायत कर रहे हैं कि उनकी 2-2 दिन से बिजली नहीं आई है, तो ये बताएं कि आपका नुकसान कितना हुआ और बिजली बहाली का जो है कि आपने निर्देश दिए होंगे अधिकारियों को, क्योंकि आपके पास भी कंप्लेंट्स आई हैं, क्या समय दिया है और कब तक जो है पूरी बहाली हो जाएगी? कि पिछले 15 दिन में 5 बार
छोटे से लेके बड़े आंधी हुए हैं। नॉर्मली जब तेज़ हवा चलती है तो वो कोई पेड़ की टहनी लग जाए, कुछ कर जाए, ऐसा करके ट्रिप हो जाती है और उस समय भी महकमा जैसे जो लाइनों में आमतौर पर ट्रिप होती है उनको स्विच ऑफ कर देते हैं ताकि कोई हादसा ना हो। लेकिन जहाँ तेज़ आंधी हुई है वहाँ हमारी लाइन के ऊपर गिर के पेड़ गिरे हैं और कई जगह हमारे तार भी टूटे हैं, कई जगह हमारे पोल भी गिर गए हैं और टूट गए हैं। और खास करके एक आंधी में काफ़ी हमारे झज्जर, रोहतक, कैथल, हिसार, फतेहाबाद इन एरिया में काफ़ी पैमाने पर हमारे लाइन टूट गए थे। तो जब लाइन टूटती है तो उसमें हमारी दो नुकसान होती है। नंबर एक, जैसे ही लाइन टूट जाती है, सप्लाई बंद हो जाती है, तो हमारे पास बिजली होते हुए भी वो बिजली की सप्लाई नहीं हो पाती है, तो एक कमर्शियल लॉस हुआ है। दूसरा है, जैसे लाइन टूटती है, अगर लाइन तार टूटी है तो हमें देखना पड़ता है कि उसी तार से काम चलाना पड़ेगा या एक सेक्शन में नया तार देना पड़ेगा, फिर वो तार की सप्लाई स्टोर से वहाँ तक की जाती है। अगर खंभे गिर गए हैं और टूट गए हैं तो जो गिर गए हैं, टूटे नहीं है, खंभे को उठाने की कार्रवाई करनी पड़ती है। खंभे अगर टूट गए हैं उनके जगह खंभा फिर सप्लाई करना पड़ता है। अगर मान लो रात को आंधी आती है तो रात को टूट जाए तो रात को स्टोर से खंभा उठा के लेना तो संभव नहीं है, इसलिए ये रात को आशीष हो जाती है और सुबह से ही वो फिर सप्लाई शुरू होती है। आपको पता है एक ट्रक में हम 10-12 से ज़्यादा खंभा भी नहीं ले सकते, तो इसीलिए सप्लाई होने के बाद फिर गैंग उस पर काम करते हैं। जहाँ आंधी होती है एक जगह कंसंट्रेशन आंधी क्या होता है, उसकी वजह से कई सारे लाइन एक जगह टूट जाते हैं, एक डिवीजन में टूट जाते हैं। तो सारे गैंग लगाने के बावजूद भी 8-10 घंटे कम से कम लगते हैं कि हम लाइन को दुरुस्त कर पाएँ। आमतौर पर यही चीज़ होता है और हमारी तरफ से सख्त हिदायत है कि सब डिवीज़न लेवल पे तार, कंडक्टर और खंभे का स्टॉक बनाए रखो और जितनी जल्दी हो सके करो। आज आप मानेंगे कल रात भर, कल भी कई जिलों में हमारी आंधी हुई है, रात भर हमें सूचना मिलती रही कि कौन कौन से 11 kV के लाइन बंद है, कौन कौन से लाइन गिर गए हैं, कितने नुकसान है और कब तक वो वापस आएंगे। तो सैकड़ों में लाइनें बंद होती है, इसीलिए मैं उसका तो डिटेल आपको नहीं दे सकता, लेकिन पूरी रात भर हमारे विभाग के कर्मचारी काम करते रहे ताकि हम जल्द से जल्दी लाइन को वापस ला सकें। आमतौर पर अगर लाइन गिर जाती है 6 से 8 घंटे टाइम लगता है। सप्लाई बशर्ते कि उनके पास सफिशिएंट खंभे हो। एक सब डिवीजन गुला में एक बार 3000 खंभे टूट गए। हमें इतना शक हुआ कि भाई ये बिना कोई सर्वे किए ऐसे ही बोल रहे हैं, शायद इतने कैसे टूट सकते हैं। तो हमने अपने दूसरे टीम भेज के वो टूटे हुए खंभे का फिर से असेसमेंट कराया, सच में हुआ है। तो अगर इतने सारे खंभे टूटेंगे, कोई भी सब डिवीजन में इतने सारे स्पेयर खंभे नहीं होते, फिर 7 वाले सब डिवीजन से ला के करना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। ये तो दैवी दुर्विपाक है, उसके लिए हमारी इंटेंशन तो पूरा जाहिर है कि हम सप्लाई देना चाहते हैं। कोरोना में आपके 5 दर्जन के आसपास जो है कर्मचारी, जिनमें अधिकारी भी शामिल हैं, कोरोना का ग्रास हैं, उनको आपने कहा था कि उनको कोरोना फ्रंट लाइन वर्कर माना जाएगा। किस तरह का जो उनके परिजनों को जो मुआवजा है वो दिया जा रहा है, इस पर फैसला हुआ है या अभी करना है? इसमें अभी फैसला करना है। सरकार की तरफ से जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको इस तरह से अमाउंट क्या दिया जाएगा वो तय किया गया है, अभी तय किया जाना है। फिर वो उसको देखने के बाद फिर निगमों को अपना फैसला करना होगा। शुक्रिया। तो ये है ठेकेदार जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 1 जुलाई से जो नॉन असेंशियल सेवाएं दे रहे हैं सरकारी महकमे, अगर अपने बिल जमा नहीं करवाते हैं तो उनके कनेक्शन काट दिए जाएंगे। हरियाणा न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से राकेश गुप्ता।